हरे कृष्णा। अब हम आगे भगवत गीता का अगला स्तर कर रहे हैं। महाप्रभु ने पूछा, जब आपको पढ़ना नहीं आता तो आप पढ़ क्यों रहे हैं? तो वह पंडित कहते हैं, प्रभु मेरे गुरु की आज्ञा है, मैं भगवत गीता को पढ़ूं, इसलिए मुझे ना आते हुए पढ़ना पड़ता है, ना आते हुए भी पढ़ना पड़ता है, वो कह रहे हैं। तो महाप्रभु कहते हैं, किंतु आप रो क्यों रहे हैं? तब वो पंडित कहता है, एक कहानी है ये। तो पंडित कह रहा है कि मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मैं जब भगवत गीता को खोलता हूँ तब मैं क्या देखता हूँ कि भगवान कृष्ण जो है वो अर्जुन का रथ चला रहे हैं, इसलिए उसे रोना आ रहा है। कि भगवान दिखते कैसे हैं कि भगवान कृष्ण परम पुरुषोत्तम हैं और वे अपने भक्त से इतना प्रेम करते हैं कि उनके लिए वे रथ तक चला रहे हैं, और ये देखकर मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। मुझे इसीलिए रोना आ रहा है कि मैं ये इस चीज़ को देख के कि मैंने देखा कि पढ़ना तो मुझे आता नहीं है, लेकिन मैंने देखा कि इस फ़ोटो जो बाहर बनी हुई है उसमें भगवान कृष्ण जो है स्वयं अपने भक्त का रथ चला रहे हैं। यही देख के मुझे रोना आ रहा है। तो महाप्रभु कहते हैं कि भगवत गीता के असलियत में आपने समझा है, तो उन्हें ये कह रहे हैं कि आपने ही समझा है इस भगवत गीता को, क्योंकि भगवत गीता को समझने के लिए भगवान के प्रति श्रद्धा और प्रेम चाहिए, जो कि उस पंडित के अंदर था। दो महत्वपूर्ण ज़रूरत जब तक पूर्ण नहीं होता तब तक कोई भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो सकता। पहला है कि दूसरों से प्रेम प्राप्त करना और दूसरों को प्रेम करने की इच्छा देना, और यह दो ज़रूरत हमें किसी व्यक्ति से प्राप्त नहीं हो सकती, यह हमें भगवान से ही प्राप्त हो सकती हैं। सिर्फ भगवान ही ऐसे हैं जो हमसे ज़्यादा प्रेम कर सकते हैं, और यही हमें भगवत गीता के माध्यम से समझाया गया है। भगवत गीता जो है उसमें पूरे 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं, और इन 18 अध्यायों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। 1 से 6 तक है कर्मयोग, 7 से 12 तक है भक्ति योग, और 13 से 18 तक यह है ज्ञान योग। और भगवत गीता में 4 योग पद्धति के बारे में चर्चा किया गया है, और योग का अर्थ है आत्मा को भगवान से जोड़ना, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और अष्टांग योग। हरे कृष्णा।